जय श्री राम, जय श्री महाकाल। अदानी एंटरप्राइज मोटा भाई की कंपनी है और इसने अभी अनाउंस किए हैं रिजल्ट्स। क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स आए हैं, दैट इज मार्च 2025 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं, एक अलग ही फीलिंग लेके आए हैं मार्केट के लिए। रीजन आई टेल यू, आईटी कंपनीज में बहुत सारा उतार चढ़ाव हमने देखा। रिलायंस के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। अब ऑब्वियसली बात है, जब टाटास के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, रिलायंस के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो भाई साहब अदानी जी कैसे पीछे रह जाएंगे। तो उसी के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आपके सामने है। और ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा। अगर आपको बाइंग सेलिंग करनी है तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद करिएगा। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहली चीज जो हेडलाइन है हर जगह की, वो ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 752% बढ़ा है। मतलब 7.5 गुना इनका प्रॉफिट बढ़ा है। मतलब सोचो कितना धमाकेदार रिजल्ट हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने अदानी विल्मर जो बेचा था ना, अदानी विल्मर, इन्होंने विल्मर को बेच दिया था। सो अदानी विल्मर लिमिटेड, अगर आपने कंपनी का नाम सुना हुआ है बराबर, फॉर्चून ब्रांड जो है ना, वो अदानी विल्मर के अंदर आता था। अब इन्होंने क्या किया है, विल्मर भाई साहब बाहर के हैं, इंडिया के नहीं है, तो विल्मर को अपना पूरा स्टेक बेच दिया है अदानी जी ने। अब वो विल्मर के नाम से चलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये ध्यान रखिएगा कि अदानी जी को जो उसमें से प्रॉफिट मिला था ना, वो इसमें जुड़ा हुआ है। टोटल मिला के इन्होंने डिक्लेयर किया है 3845 करोड़ का जो प्रॉफिट है, उसमें से 3286 करोड़ तो स्पेसिफिकली सिर्फ वो डील का है। तो जो अपन सोच रहे हैं कि बहुत धमाकेदार रिजल्ट आया है, वैसा एकदम ऐसा नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, ग्रोथ हुई है बहुत जगह पर, बट एकदम वो 752% से लेकर लोगों ने एकदम हवा ही क्रिएट कर दी और वाह क्या रिजल्ट, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। जबकि रेवेन्यू गिरा है, टर्नओवर गिरा है। टर्नओवर पूरी कंपनी का एज अ होल बता रहा हूं, क्योंकि अदानी एंटरप्राइज बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं इसमें, मैं सेगमेंट्स की भी आके बात करूंगा। बट इन टोटालिटी इनका रेवेन्यू 8% गिरा है, 8% से रेवेन्यू गिरा है। अगर मैं मार्च 2024 क्वार्टर को मार्च 2025 क्वार्टर से कंपेयर करूं, अब अगर आपका रेवेन्यू गिरता है तो ये पॉजिटिव साइन तो है नहीं। एबिटा, ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा है। भाई ये वाला जो रिजल्ट आया ना, उसके बाद में वो नहीं, कहावत नहीं, कहीं धूप कहीं छांव, वैसा टाइप का माहौल है। कहीं बहुत बढ़िया लग रहा है, कहीं एकदम से मामला थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। रेवेन्यू 8% से गिरा है, एबिटा 19% से बढ़ा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अदानी विल्मर का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ 15,000 करोड़ का ये नया फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट से, जो एग्जिस्टिंग इनके शेयर होल्डर्स है उन्हीं से ही। बाहर ये एफपीओ नाम की चीज नहीं ला रहे हैं, सिर्फ अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको बोलेंगे तुम्हारे पास पैसा है तो एक काम करो, हमको दे दो, हमको 15,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो 15,000 करोड़ रुपए ये नए लाना चाहते हैं। इंटरिम डिविडेंड दिया है 1.3 पर शेयर का, नेग्लिजिबल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। मतलब इसको देख के हम खुश हो जाएं शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड मिला था तो वो हमारे पिछले वीडियो में बजाज फाइनेंस ने दिया था 56 रुपीज का डिविडेंड। अरे भाई कुछ मिले भी तो सही। यहाँ पर सीधा 1.3 रुपीज पर शेयर, कोई दम वाली बात नहीं है। इसके अलावा सेगमेंट वाइज अब बात करते हैं, सेगमेंट वाइज डालना जरूरी है। अनिल, इनके पास एक अनिल है, अंबानी नहीं, अनिल इनकी एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम है। कंपनी का पूरा नाम है अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसमें ज्यादातर अपना सोलर का बिजनेस, ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस करते हैं। तुम सोचो अदानी ग्रुप में अनिल जी भी हैं, ठीक है, ये अनिल सिंघवी जी भी नहीं है, ये अनिल अंबानी जी भी नहीं है, ये अनिल इन्हीं की कंपनी है। और इसके अलावा अदानी ग्रीन अलग से काम कर रही है। तो ये ना ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत ठोस तरह से अपना पकड़ जमाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज गुड, अच्छी बात है। उस सेगमेंट में बात करूं, अनिल के सेगमेंट में, तो 32% का इनका रेवेन्यू बढ़ा है, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। एबिटा 73% से बढ़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर 73% से बढ़ता है, विच इज गुड। रिन्यूएबल एनर्जी में सारी कंपनीज ने अभी मुंह की खाई है, क्योंकि जैसे ही ट्रम्प साहब आए तो उन्होंने क्या बोला कि भाई हमारा तो रिन्यूएबल एनर्जी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हम तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे, और वो पेरिस में जो इनका समूह है वो हम छोड़ेंगे, ये ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था ना। इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इन्होंने 73% से एबिटा बढ़ाया है। एक और बढ़िया बात है, इनके मॉड्यूल सेल्स, मतलब ये जो सोलर पैनल के जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, ये भी बढ़े हैं, 24% से बढ़े हैं वाई ओ वाई। पिछले मतलब मार्च 2024 क्वार्टर को मार्च 2025 क्वार्टर से कंपेयर करूंगा तो 24% से इनके मॉड्यूल सेल्स बढ़े, सोलर मॉड्यूल्स।
अच्छी बात है, वारी के अच्छे खासे कॉम्पिटिटर बनने वाले हैं ये, और कर ही रहे हैं, इनफैक्ट अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि इनका वॉल्यूम कम हुआ है। अब देखो यार, कहीं धूप कहीं छांव, वॉल्यूम कम हुआ है, रेवेन्यू 32% से बढ़ा है। मतलब तुमने प्राइसिंग में खेम खेला, क्योंकि रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। अरे तुम्हारी क्वांटिटी गिरी है और रेवेन्यू बढ़ा है, मतलब तुमने प्राइस में गेम खेला है। सिंपल है ना। वैसे ही इनका एबिटा 73% से बढ़ा है और मॉड्यूल सेल्स भी 24% से बढ़े हैं। तो ये कौन सा सेगमेंट हो गया, अनिल भाई का सेगमेंट हो गया ये। इसके अलावा एयरपोर्ट बिजनेस की अगर मैं बात करूं, रेवेन्यू 29% से बढ़ा है, विच इज गुड, क्योंकि एयरपोर्ट का तो बिजनेस बढ़ना ही था, क्योंकि इस साल लोगों ने बहुत ट्रैवल किया है। पैसेंजर्स टोटल मिला के 6% से ज्यादा बढ़े हैं। 6% इज गुड अमाउंट। जब पैसेंजर नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ते हैं 6% इज बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। और एबिटा 44% से बढ़ा है। तो एयरपोर्ट सेगमेंट तो अच्छा चल रहा है इनका। इनफैक्ट रोड बिजनेस का भी अच्छा चल रहा है, ये रोड भी बनाते हैं, रोड्स का भी अच्छा चल रहा है, डिसिप्लिन ग्रोथ है। इनफैक्ट रोड के कंस्ट्रक्शन में तो 144% की ग्रोथ हुई है, विच इज गुड, अमेजिंग चल रहा है। कहीं धूप कहीं छाव। बस प्रॉब्लम कहाँ है कि कहीं पर अगर आपकी क्वांटिटी गिरती है, आपने प्राइसिंग में गेम खेला है, जैसे किस में हुआ, ये इनका जो अनिल में हुआ, जिसको ये लोग बोलते हैं IRM, उसमें जहां पर ये वॉल्यूम कम हुआ ना, थोड़ा सा कंसर्निंग है। वहां पे अगर आप देखोगे तो 3845 करोड़ के इन्होंने प्रॉफिट शो किया है, जिसमें से 3286 करोड़ तो सिर्फ अदानी विल्मर वाला, जो विल्मर को इन्होंने माल बेचा उसके ऊपर है। तो मिक्स रिजल्ट्स है मेरे हिसाब से, टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो आई कांट से कि नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, बट यस मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं, टुवर्ड्स पॉजिटिविटी है। ठीक है, अब थोड़ी इस बारे में भी बात कर ली जाए कि ये कंपनी करती क्या है। इनका मेन काम है माइनिंग का, तो कोल, आयरन ओर, इन सब की कंपनी कमर्शियल माइनिंग ही काम करती है। दूसरा इनका काम है IRM, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें ये क्या करते हैं, रोड्स बनाते हैं, रेलवेज मेट्रोज बनाते हैं, एयरपोर्ट्स बनाते हैं, इनफैक्ट डेटा सेंटर्स बना रहे हैं आज की तारीख में, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट सेगमेंट है। जिसमें अभी क्योंकि डीप सीक जब से बना, तुमने एक चीज नोट करी होगी, जैसे डीप सीक बनाया चाइना ने, IT सेक्टर के ऊपर एक ना क्वेश्चन मार्क चल रहा है। जबकि अभी भी चैट GPT बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, कोई डाउट नहीं है। हर कंपनी अपना एक AI बनाने की कोशिश कर रही है, वो भी बहुत बढ़िया है। सबको डेटा सेंटर्स तो चाहिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का है। एक और कंपनी थी इसमें, अनंत राज, अगर आपने सुनी है तो, बहुत तेजी से भागी थी, ये भी वो डेटा सेंटर वाला ही काम कर रही है। तो इनको भी समझ आया डेटा सेंटर में भैया बहुत स्कोप है। और तो और सोलर मैन्युफैक्चरिंग की भी कर रहे हैं, जो सोलर मॉड्यूल्स में इनकी सेल्स अच्छी खासी बढ़ी, जो मैं बोल रहा था कि वारी से कॉम्पीट करने वाले हैं। तो अच्छा है यार, मतलब बिजनेस ये बहुत बड़ा बिजनेस है। बट इनका एक है ना इतिहास रहा है, पावर सेगमेंट में थे तब अदानी पावर वॉज द पार्ट ऑफ अदानी एंटरप्राइज। जब ये फूड में आए, FMCG में आए, तो अदानी विल्मर वॉज द पार्ट ऑफ अदानी एंटरप्राइज। तो ये जब भी कोई बड़ा बिजनेस करते हैं तो अपना एक सेगमेंट बना देते हैं। तो इसीलिए मैं, जैसे रिलायंस में क्या होता है, जियो फाइनेंस को इन्होंने अलग कर दिया, आगे ना पीछे से अब सुना जा रहा है कि जियो को भी अलग कर देंगे, फिर आगे जाके जो ये बिजनेस है उसकी सेगमेंटिंग करके अलग अलग जगह से ज्यादा पैसा उठाएंगे। तो ये चीज इसमें भी लागू होती है। बट पॉइंट कहाँ फंस जाता है ना, जिसे वो हिंडनबर्ग वाली खबर आती है, बाहर इनकी ब्राइबरी केस की खबर आती है, तो सेंटिमेंट्स गड़बड़ हो जाते हैं। वरना यार गौतम अदानी जी, तुम सोच नहीं सकते कहां तक पहुंच चुके होते अभी तक। ये हिंडनबर्ग की खबर, फिर वो ब्राइबरी केस, फिर बांग्लादेश का इशू, ये सारे सेगमेंट्स मिलाने के बाद इनको वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे जहां तक पहुंच सकती है कंपनी। तो रिस्क तो है, सिंपल सी बात है। हम नहीं बोलते हैं जहां धुआं उठा है वहां पर चिंगारी या आग तो लगी है। तो इतना धुआं उठ चुका है ना यार, तो थोड़ा सा डर लगता ही है। टेक्निकली बात करते हैं, टेक्निकली 2050 इनका बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर ये मिक्स रिजल्ट्स के बाद में मार्केट बहुत फ्लक्चुएट होता है तो 2050 इसका सपोर्ट रहेगा। बट ये ध्यान रखिएगा 2050 के नीचे अगर क्लोजिंग मिले तो, क्योंकि क्या होता है जब भी रिजल्ट्स आते हैं ना, तो स्टॉक एट टाइम्स बहुत अजीब सा बिहेव करता है, तेजी से भागता है ऊपर, तेजी से नीचे गिरता है, कुछ भी होता है। तो आपको रुकना पड़ेगा एक हफ्ता, इनफैक्ट एक हफ्ता तो नहीं, एटलीस्ट 3-4 दिन रुकना पड़ेगा, ताकि रिजल्ट का जो इंपैक्ट है वो एक बार खत्म हो जाए। 2050 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एज ऑफ नाउ मेरे पास अदानी के कोई भी शेयर्स नहीं है, मेरे को थोड़ा कम इंटरेस्ट है अदानी में। विल्मर के थे मेरे पास, अदानी विल्मर के थे, बट अभी मेरा कोई अदानी ग्रुप में इतना इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारी कंपनीज है जहां पर मेरे को कंपैरेटिवली रिस्क थोड़ा कम लगता है और वहां पे ग्रोथ के चांसेस अच्छे लगते हैं, तो मैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर देना यार, वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल है हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग है, आप समझो यार। और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे और बताइए कौन सी कंपनी पे डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगा। ये भी उधर से पिक किया हुआ था। अभी अगला वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मैं CG पावर पे बनाऊंगा, बहुत लोगों के कमेंट्स है उसके ऊपर। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।